guys, welcome back on the channel. We are back with episode 5. आज हमारे साथ है मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त शारव एंड रूहान. So how are you guys? अच्छा Yes, we are good. तो मानोगे नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे लैपटॉप में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया. हम 1 घंटे से बस रिकॉर्डिंग शुरू करने का ट्राई कर रहे हैं. अब शायद इंशाल्लाह कुछ लग रहा है कि 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके बैठे. वही अब लग रहा है कि इंशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एनीमे, मांगास, मानवास और कुछ और. अगर टॉपिक्स हमारे दिमाग में इन कॉन्वर्सेशन आ गए तो वो भी हो जाएंगे. तो आज हम शुरू करते हैं ऐसे चीज से जो शारफ को बात करनी थी इस बारे में, which is the manhwa. It's a Korean webtoon, if you want to say it, which is Solo Leveling. मुझे शारव ने ही इस पर्टिकुलर चीज से इंट्रोड्यूस किया था एंड आई लव इट. बहुत ही बढ़िया कंटेंट है. इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ जापानीज एनिमे जिसमें एक्चुअली अभी तू बोल, मतलब तुझे ये कैसे सूट हो रहा है कि मतलब एक जापानीज एनीमे बन रही सोलो लेवलिंग, जिसमें कैरेक्टर का नाम चेंज हो गया. जापान का क्या रोल होगा उस मूवी, उस एनीमे में, बता. तो मैंने जितना पढ़ा था, मतलब वो पता नहीं मुझे ऑफिशियल है या नहीं, लेकिन मैंने जितना गूगल पे पढ़ा था उससे A1 पिक्चर्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसने पहले स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, उसका एक फेमस एनिमे, तो वो सोलो लेवलिंग का एनिमे अडेप्टेशन बना रही है. वो अभी इन प्रोडक्शन है. राइट. तो उसमें अभी जिसने भी सोलो लेवलिंग पढ़ा होगा उसको पता है कि मानवा में जापान और कोरिया का रिलेशनशिप ऐसा थोड़ा सा डाइसी होता है. ऐसे मतलब वो थोड़ा सा पावर स्ट्रगल थोड़ा सा रहता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किसी के पास ज्यादा हंटर्स है, वो तुम्हें पढ़ने के बाद पता चलेगा. लेकिन तो अभी जब वो एनिमे अडेप्टेशन बना रहे हैं, उन्होंने थोड़े एस्पेक्ट्स चेंज किए. जैसे कि वो पूरा कोरियन बेस्ड है, तो इसीलिए वो उससे पूरा जापानीज बेस्ड बना रहा है. तो इसीलिए कैरेक्टर का नाम, जो कैरेक्टर खुद कोरियन है, वो उसको उसकी नेशनैलिटी बदल रहा है. मतलब वो जापानीज हो जाएगा. उसका नाम मानवा में संगजिन वू था और फिर अभी उसका नाम मिजोशिनो शुन होगा. तो ऐसा कुछ थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में. मजा नहीं आया. वो तंजीरो वाला फीलिंग नहीं आया. मजा तो नहीं आया. तो मतलब पता नहीं, अगर आई थिंक कि अगर इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया लेकिन तभी भी उन्होंने स्टोरी को जस्टिस दिया और ऐसे एनिमेशन बहुत अच्छे से किया, तो मुझे लगता है मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. A1 का काम अच्छा है. वो उन्होंने किया तो A1 का आई थिंक स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, उसका एनिमेशन अच्छा था. मतलब ऐसा कुछ बैड क्वालिटी उसका, अगर उस सेम एनिमेशन क्वालिटी के साथ वो करेंगे सोलो लेवलिंग तो आई थिंक नाइस. अच्छा होगा. नाइस. और कमिंग टू रूहान, he is a big huge One Piece fan. तो सामने एक्शन फिगर है तो बता. ये होता भी नहीं है, अभी तक संभाल के रखा है. लेकिन भाई ये वन पीस का बहुत बड़ा फैन है. तो मेरे को भी ये बता कि अगर बाई तेरे को लेके एक सेकंड. हाँ लेके जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके पास बहुत टाइम है. This is a official One Piece poster of Wano. Oh my god. फ्रेम करवाने का है. This I got it for a birthday gift. My friends gave it to me. Wow. और फिर मेरी सिस्टर ने मेरे को एक Funko Pop दिया, Snake Man 4 Luffy का, which is also very good. Nice. अभी मेरे को ये बता, नेटफ्लिक्स बना रही है लाइव एक्शन एडाप्टेशन ऑफ वन पीस. How are you optimistic about it, or do you think it will go down as badly as the Hollywood adaptation of Dragon Ball Z? I don't know if you guys have watched that movie, but it's extremely bad. I have It's extremely bad.
रो दोगे तुम, इतना गंदा है वो। वो तो व्हाट डू यू MJ थिंक? का डायलॉग है ना, नो वे होम में, एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड. दैट इज वेल कोटेड, वेल दैट इज कोटेड। व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. ओके, फेयर बिकॉज इनफ। अभी तक जो भी लाइव एनिमेशन हुआ ना जिसका भी, इट्स नॉट एट ऑल गुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग. हार्डली ऐसा एक दो है जिसका लाइव एनिमेशन गुड है. ब्लीच का हुआ गंदा गया, टोक्यो रिवेंजर्स का हुआ गंदा गया, वन हाँ, पीस का भी if you आई डिडंट see- नो अबाउट कोई हाँ, रिवेंजर्स। ब्लीच और टोक्यो रिवेंजर्स का हुआ, सबका है. डेथ नोट का, डेथ नोट का आया था वन नेटफ्लिक्स पीस, पे एक। डेथ नोट का डेथ नोट का है, बहुत काउबॉय अच्छा बीबॉप का है. काउबॉय बीबॉप का तो सीजन 1 वो लोग सीजन 2 निकालने वाले थे, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं है नेटफ्लिक्स में अभी तक. राइट राइट और फिर और भी है, असैसिनेशन क्लासरूम का है, लेकिन इवन राइट। दैट वाजंट ग्रेट. क्योंकि इवन फॉर वन पीस या इसमें मतलब हार्डली आई थिंक सो सिर्फ ज़ोरो इज अ जापानीज का है, रेस्ट ऑल डिफरेंट नेशनलिटीज. आई मीन इट जस्टिफाइज वन पीस बिकॉज उनका नेशनलिटी एक्चुअली में अलग है. I can have zero expectations from the live action, honestly. फेयर इनफ, एब्सोल्युटली फेयर इनफ। अभी तुमने ये सुना है क्या? यू नो द डफर ब्रदर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स है। हाँ, दे आर गोइंग, दे आर डेवलपिंग, आई थिंक डेथ नोट का, डेथ नोट नहीं सॉरी, अटैक ऑन टाइटन नहीं, अटैक ऑन टाइटन आई थिंक दोनों में से कोई एक, आई एम फॉरगेटिंग काइंड ऑफ, अटैक ऑन टाइटन नहीं तो डेथ नोट, इन दोनों में से कोई एक एनिमे का नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज डेवलप कर रहे हैं। आई थिंक डेथ नोट, जहां तक मुझे मालूम है, अच्छा हाँ, आई रिमेम्बर नाउ, द गाय हु इज मेकिंग द फ्लैश, एंडी मुस्चेती, वो 8 का डायरेक्टर है, ठीक है। ही इज इन्वॉल्व विद वार्नर ब्रदर्स इन मेकिंग अटैक ऑन टाइटन का लाइव एक्शन मूवी, और डफर ब्रदर्स आर इन्वॉल्व विद नेटफ्लिक्स टू मेक डेथ नोट का लाइव एक्शन सीरीज, जहां तक मुझे मालूम है। तो ये चल रहा है नेटफ्लिक्स में और वार्नर ब्रदर्स पे। डायरेक्टर्स लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों, मतलब लाइव एक्शन क्यों बनाने का है anime? पहले वो बता. जब तुम Exactly. एनिमे का लाइव एक्शन बनाते हो तो वो एनिमे एनिमे नहीं रहता है, वही ना, इट्स नॉट एनिमेशन एनीमोर, तो इट्स वो CGI. सिर्फ एक मूवी है. या Exactly. उससे अच्छा if they invest at same time into actually creating a new story, जो मतलब एनिमे भी हो सकता है या तो मूवी भी हो सकता है, that will be way तुम more एनिमे से beneficial. इंस्पायर होके मूवी बना सकते हो। आई थिंक दैट विल बी बेटर अदर देन अडॉप्टिंग द एनिमे। वो भी बना सकते हैं. या तो मतलब ऐसा भी करना तो तुम लोग क्रॉसओवर भी कर सकते हो, जैसे कि यू नो आई वांट एक्चुअली वन क्रॉसओवर टू एक्चुअली हैपन, होने तो वाला है नहीं. यू नो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और वन पीस का अगर क्रॉसओवर होगा तो क्या होगा. भाई साहब, भाई साहब, जैक स्पैरो, जैक जैक स्पैरो एंड स्पैरो, लूफी का कन्वर्सेशन विल बी क्या रहेगा भाई. भाई ये गजब हो गया, ये गजब हो गया। गजब होगा ना, वैसा होना चाहिए. लेकिन लाइव एक्शन क्यों चाहिए, मतलब किसने पूछा लाइव एक्शन के लिए. मैंने तो पूछा ये नहीं. तुम कह सकते हो As a fan, कि तुम ये समझ लो कि अपना जो इनटू द स्पाइडरवर्स का मूवी थी, उसका स्टोरी कहते हैं, एंड इवन आई कंसिडर इट टू बी द बेस्ट स्पाइडरमैन स्टोरी एवर टोल्ड। आई पर्सनली थिंक लाइक इवन स्पाइडरमैन 2 से बेटर है, इवन नो वे होम से बेटर है, स्टोरी वाइज एटलीस्ट। और उसको एनिमेशन ने कितने ब्यूटीफुली दिखाया। इट्स एन ऑस्कर विनिंग फिल्म मैन। एनिमेशन का तो सबसे हाँ, एनिमेशन सच्ची में उसका You काफी rewatch, अच्छा है. you rewatch the लेकिन movie. story-wise, I think तुम भूल रहे हो थोड़ा. I think you should rewatch the movie, and I'm guaranteeing you, you will find it the best Spider-Man movie, at least story-wise. If not the मुझे crossover ये लगा impact कि that उन्होंने no film एग्जीक्यूट मुझे लगा कि उन्होंने एग्जीक्यूट अच्छा किया था, मतलब Right. स्टोरी वाज गुड और जो एनिमेशन था वो उन्होंने ऑन पॉइंट किया. नहीं तो एनिमेशन नहीं होता तो फिर वो मूवी कुछ अच्छी नहीं होती. Exactly. उसमें like both types के animation use किए हैं. Like वो Disney वाला CGI animation plus अपना वो traditional अपना manga animation जो रहता है. तो like has the that, best of you both know, worlds. comic animation जिसको बोलते हैं, comic animation बोलते हैं ना जिसको, Right. वो है. तो it makes it much better and makes it much more authentic. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या पता है, you know what makes Spider-Man जो अभी वो लोग डिस्कवर करने वाले नेक्स्ट जो आ रहा है ना जुलाई या May 31st, I don't remember, Right. कि sacrifice is what makes Spider-Man, right? Right.
सैक्रिफाइस करेंगे तो स्पाइडरमैन बनते हैं। इसके लिए मेरे को थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में बहुत सही था। मतलब सैक्रिफाइस नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके मामा मर जाते हैं ना इनटू द नहीं स्पाइडर ठीक वर्स में। है, इंटर स्पाइडर एक ही बात है ना, अंकल मरे ना, नहीं अंकल मरने से मतलब है। मामा। नहीं मरते ना, इसमें स्पाइडरमैन मरता है। अरे मामा भी मरता है ना। नहीं नहीं, इंटू द स्पाइडर्स में किधर? अरे देखा, उसका माइल्स मामा मोरालेस है विलन ना? बनता है, उसका मामा विलन रहता है, फिर वो मर जाता है। ओ हाँ, प्राउलर प्राउलर राउलर। राइट राइट राइट। वो तो प्राउलर। सो या, वो पहले पार्ट की बात करना है ना तू। हाँ हाँ, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इनटू द हाँ स्पाइडर वर्स। हम्म। इससे अगले पार्ट से होप्स है, सेकंड वाला उसमें अपना अभी पवित्र पहाकर आ रहा है, इंडियन स्पाइडरमैन। शुभमन पाकर शुभमन गिल वॉइस दे रहा है। शुभमन गिल कर रहा है उसका। अरे मुझे हाँ। मुझे एकदम से मुझे ऐसा मार्वल ऐसा यूट्यूब पे एक बार रिकमेंडेशन आया था, शुभमन गिल इज नाउ पवित्र भवन। मैंने बोला, ये क्या चल रहा है? फिर मैंने लेकिन खोल मेरे के को देखा, खराब नहीं मतलब लगा, उसका ओह। वॉइस आई खराब थिंक नहीं लगा सो, मुझे ट्रेलर में। Karami, you know, but I think so. Babul Khan would have been a better voice artist for this. Babul Khan is इंटरेस्टिंग, Irfan Khan's इंटरेस्टिंग। son. हाँ राइट राइट हाँ हाँ। राइट, ही वाज इन दैट मूवी ना, वो अपना वो रिसेंटली जो आया था, क्या नाम है उसका? Kala Kala कला Kala. कला कला में थे, राइट राइट राइट। वेल ही इज अ गुड His एक्टर। voice is actually very good for that. या No, it would have been फेयर a इनफ। very nice, you know. तुम लोग ने डीमन स्लेयर की मूवी देखी थिएटर में? थिएटर में तो नहीं मैंने देखी थी, और वो मूवी थिएटर में नहीं है। देखो, मेरे लिए वो बहुत ही अच्छी मूवी थी, मैं बताऊं क्यों। पहली बात तो पहली बात वो मूवी नहीं है। पहली पहली बात तो वो आईमैक्स में देखी मैंने, ठीक है? तो वो साउंड डिजाइन, वो अच्छा यूफोटेबल का एनिमेशन, वो मुझे कौन अपने सा आंखों वाला? के सामने। रेंगोकू वाला या मित्सुरी वाला? अरे वो अभी क्या जो हुआ, ये सीजन 2 जो के आखिरी ओ 2 एपिसोड सीजन 2 का और सीजन 3 आखिरी का दो, फर्स्ट एपिसोड। और सीजन 3 हाँ का पहला। हाँ, जो स्पोर्ट्स में दाग का स्टार्टिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो लाइक भाई, मुझे तो मजा आ गया भाई आईमैक्स में देख के। भाई मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया। मैंने तो वो देखा भी नहीं। भाई मतलब, सामने एक्सपीरियंस तो से अच्छा रिव्यू। रहा ही होगा लेकिन। भाई मतलब वो आखिरी का फाइट सीक्वेंस पूरा थिएटर में, मतलब तुम कुछ भी थिएटर में देखो, वो पूरा फाइट सीक्वेंस तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। आई वाज थिंकिंग भाई तो पहली बार देख रहा हूं, मैं तो कभी देखा ही नहीं है। मतलब इतना मतलब सही लगा मेरे को देखने में, मतलब मजा आ गया। आई एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट। आई थिंक सो लास्ट मैंने एनिमे मूवी देखा था जे के जीरो, इंडिया में, नवी मुंबई में, अपना जो राइट ये राइट है ना, राइट। एसजीसी सिनेपोलिस। में। राइट राइट। मैं हम सिनेपोलिस के ही बंदे, मैं हम सब प्रणीत सिनेपोलिस सब में गए देखते थे। हैं अभी। भाई घर के सामने आ गया है, कौन जाएगा इधर, मैं वो प्रणीत कौन सब गए जाएगा थे। रघुलीला मॉल? रागुलीला मॉल। याद है रघुलीला मॉल क्या मैं था? जे के जीरो देखा था, जे के जीरो। रागुलीला तो भाई भाई अभी। रघुवीरा वॉलेस वाशी में था ना? हाँ हाँ, वाशी हाँ, में था, वाशी में था। स्टेशन के बाजू में। स्टेज में। हमारे रूहान भैया एनआरआई बनते हुए। नहीं भाई, एनआरआई सिर्फ नाम के लिए, ओके, नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। दिल से स्टिल भारतीय मुंबई है। का रेड हार्ट। भारतीय। भारतीय, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। पासपोर्ट है ना, तो ठीक है। लॉल। अच्छा, मूविंग ऑन। आई हर्ड कि तुम लोग ने जॉन विक 4 देख लिया होगा। यस, कैसी लगी बताओ? कल रात में। तुम कल बस रात एक काम करो, एक काम करो, बहुत पहले ऐसी। शरव तू रैंट कर दे, कुछ जितना अच्छा बोलना है बोल उस मूवी के बारे में। अब जा, चालू कर। तो मुझे पहले से ही लगता था कि अगर तुम्हें कोई एक्शन मूवी देखनी है जिसमें नो नॉनसेंस, नो इमोशनल मेलोड्रामा, कुछ नहीं, सिर्फ प्योर एक्शन, पहले से लगता है कि जॉन विक बेस्ट सीरीज है उसके लिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि उसमें तुम्हें मिलता है एक्शन, और कुछ नहीं, मतलब तुम्हें सिर्फ एक्शन ही मिलता है, और वो भी क्वालिटी। मतलब कोरियोग्राफी उसकी, और फिर उसके सीन्स, उसके वेपन्स, उसका एब्सोल्युटली, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। एकदम सही, और एकदम मैं सही। जॉन विक 4 के लिए वेट भी कर रहा था, लेकिन मैं जॉन विक 4 देख नहीं पाया थिएटर्स में, क्योंकि मेरा नीट का प्रिपरेशन चल रहा था, इसीलिए तो मैं बहुत राइट डिसहार्टेंड हो गया था उसकी वजह से। राइट। तो लेकिन फिर मुझे कल कोई तो साइट मिली जिसपे मुझे देखने को मिला जॉन विक 4, और बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी। नो डाउट, नो डाउट। लाइक, बेस्ट हाँ हाँ। बेस्ट जॉन विक मूवी
मतलब उसका उसके नए कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत मजा आया। आई मीन एक्शन तो है ही यार, मतलब साथ में मतलब जितना ब्यूटीफुल लगा है हर फ्रेम दिखने में, मतलब ऐसा मतलब जाते हैं वो स्टार्टिंग में जब वो जापान जाता है, ऐसा वो रेड ट्री, ऐसा रेड कलर का ऐसा नियॉन लाइटिंग कर रहा है उसके हाँ या ऊपर, ऐसा ऐसा तो नीचे देख रहा है एकदम, उसके हवा हवा में उसके ऐसा बाल उड़ रहे हैं, अरे हाय क्या सीन था वो भाई साहब। रुहान तू बता। मेरे को तो जॉन विक 4 देखना है सबसे ज्यादा। क्या एक्साइट क्या होता है, क्यों? मैंने कश्यप का स्टोरी देखा, ठीक है, मैन ऑन फेयरवेल, मैन ऑन जॉन विक 4। फेयरवेल में फेयरवेल में ओके, नॉर्मल ब्राउन ब्राउन ब्लेजर, ब्लू शर्ट, जीन्स। जॉन विक 4 के लिए फुल ब्लैक। आई वाज लाइक इतना क्या इंटरेस्टिंग है, इतना क्या इंटरेस्टिंग है। मैंने उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा था जिधर कियानू रीव्स है ना, वो ट्रेनिंग कर रहा था ट्रेनिंग कर रहा है, राइट राइट। जॉन विक 4 का शूटिंग। यस, शूटिंग का प्रैक्टिस। आई वाज लाइक इंटरेस्टिंग। फिर उसका ट्रेलर आया जॉन विक 4 का। मैं जॉन विक 1 देखा because I absolutely love that scene. Like he goes, like he's called as a Baba Yaga, yeah, in the first one. राइट राइट। Baba Yaga, बाबा येगा। the person राइट। is sent to kill the boogeyman. Yeah, बुगमैन। वो yeah, वो डॉग का सीन जब वो लास्ट में डॉग को लेते हैं ना, उसके बाद मैं एक्चुअली एडिक्ट हो गया था। थर्ड में मेरे को लगा था थोड़ा एक्शन मतलब उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ट्रू फोर ट्रू में वो ट्रू सब कवर अप हो गया। ट्रू ट्रू। थर्ड वन इवन फोर इन में माय भाई ओपिनियन वाज काइंड ओपनिंग ऑफ सीन, डाउन। क्योंकि फोर्थ वो वाला ज्यादा ओपनिंग ये था, पावर के पॉलिटिकल था ना, वो टेबल के बाद सारे राइट राइट। नेगोशिएशंस और वो सब। लेकिन फोर्थ में और फोर्थ का नो ओपनिंग सीन, स्ट्रिंग्स अटैच्ड। फोर्थ में मतलब स्टार्ट टू फिनिश ओपनिंग सीन सांस लेने का भी टाइम नहीं था मूवी में। इस 3 घंटा नॉनस्टॉप एक्शन। वो ओपनिंग सीक्वेंस, हाँ करेक्ट बोल रहे हो, जब मैंने मूवी स्टार्ट किया, वो जब वो पंच कर रहा है उसको, उसका जो पूरा वाइब्रेशन और साउंड है, एग्जैक्टली माय गॉड एग्जैक्टली क्या भाई हिट किया है साहब एकदम। भाई साहब। और फिर उसके बाद एक फ्रेम आता है, ठीक है, एक फ्रेम आता है डेजर्ट में, हम कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ 3 फिगर और उसके सिर्फ पीछे एक 3, फिगर। हाँ भाई। भाई क्या मतलब वो फ्रेम मेरे को बहुत सही सही लगा। और कुछ कुछ ना वन लाइनर्स है मूवी में कि वो सुन के ना ऐसा नोटबुक में लिख लेने का मन हाँ करता है। कुछ कुछ एक्टर्स ऐसा डायलॉग मारते हैं एकदम, मतलब लगता है कि भाई ये तो लाइफ की स्टोरी है, तो लाइफ में ये तो मस्त थॉट मारूंगा एकदम। ऐसे ऐसे डायलॉग्स है। लेकिन ओजी का सरप्राइजिंगली डायलॉग ऐसा कोई बताना। भी डायलॉग जॉन विक को नहीं दिया। जॉन विक के डायलॉग्स ही नहीं मूवी में। जॉन विक नहीं जॉन, हाँ, करता है बस, मारता है लोगों को बस। ये he doesn't talk, he kills. ये बोलता रहता है बस। और अरे भाई वो चारों के चारों मूवीज में ऐसा एक मोमेंट है जब उसमें ये ये ऐसा बोला, और क्या मजा, मजा आया। मजा मेरा आया भाई। मेरा फेवरेट डायलॉग क्या होता है, बोल। वो कोजी का डायलॉग है ना, डू मी अ फेवर एंड किल एज मेनी एज यू कैन। राइट माय राइट राइट। गॉड कैस भाई, वो सच में एस, वो जो क्या था, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल, भाई सबसे सैड सीन कॉन्सियर्ज। अरे और क्या कहता है वो, एक्चुअल एक्टर का भी एक्चुअल में वो मैंने एक्टर का जब डेथ हो गया। हाँ एक्चुअल, हाँ क्या कहता है, मैं जब आई थिंक जब प्रोडक्शन में था, मतलब नहीं शूटिंग हो चुकी थी, और उसके बाद और फिर मुझे एक दिन ऐसे क्या कहता है न्यूज दिखा कि उसका जो एक्टर लांस रेडिक, वो ये पास हो गया। तो मुझे लगा कि अरे अभी भाई क्या बंदे ने अभी मतलब, प्रमोशंस तक किए थे, बंदे ने मूवी के प्रमोशंस तक हाँ किए बस थे। नहीं नहीं, उसका जो 3 में जो एंड की जो फाइट थी, जो कॉन्टिनेंटल के अंदर होती है, उसके अंदर राइट राइट। बंदे का भाई एक्चुअल में रोल भी था, होता शॉटगन शॉटगन ऐसा लेके सीधा। आया था। भाई 3 का एंडिंग वाज नाइस। हाँ 3 का एंडिंग वाज ना, शॉटगन लेके ऐसा हाँ एंडिंग वाज फटाफट फटाफट रिलोड करके शूट। भाई 3 का एंडिंग वाज डोप। भाई बहुत सही था। जॉन विक इज लाइक एपिटोम ऑफ एक्शन मूवीज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भाई साहब। पूरा रिस्पेक्ट है पूरा। भाई कियानू रीव्स के लिए, रिस्पेक्ट है। मैट्रिक्स में वो भी मस्त काम किया था। मी में ना थानोस, थानोस को जॉन विक के कुत्ते को मारना चाहिए था, तो इन्फिनिटी वॉर होता ही नहीं। भाई एंड गेम तो जाता ही नहीं, इतने इन्फिनिटी वॉर में इतने मार दिया होता। इतने एंड गेम सारे होता ही नहीं। इतने सारे मीम थे ना उसके, कि क्या कहता है जब वो ऐसे, वो उसका ऐसे उसके आर्ट फॉर्म है, क्या कहते हैं, मतलब राइट आर्ट राइट। बनाया हुआ है कि ऐसे थानोस की जॉन विक का टॉप से मार देता है, उसको पता नहीं होता, और फिर जॉन विक आता है पेंसिल लेके हाथ में, और फिर नेक्स्ट फ्रेम में थानोस मरा होता है।
भाई सेकंड पार्ट में था ऐसा, वो पेंसिल लेके 3 लोग को मारता है। सेकंड हाँ पार्ट में वो था। भाई, वो सेकंड पार्ट में Crazy. उसके वो क्या कहता है, वो इसके स्टार्टिंग में जिसने उसकी कार रखी होती है उतने वेयर हाउस मस्टैंग में, भाई, उसकी मस्टैंग। उसकी मस्टैंग तो क्या खतरनाक है। भाई साहब वो ऐसा कहता है, I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. वो कहता है with a pencil, I know, with a pencil. no doubt so you guys are excited for the next Marvel movies क्योंकि पास्ट के कुछ मूवीज ने तो काफी डिसअपॉइंट कर दिया है हाँ हमको। श्योर, हाँ वो तो है, लेकिन आई थिंक कि GOTG 3 think yeah so. yeah absolutely GOTG 3 was actually अच्छी मूवी थी, I'm waiting for Secret Invasion. Secret Invasion वापस से वो human like element ला रहा है, हाँ पता है? सीक्रेट right, इन्वेजन right. आई थिंक कि अगर जितना बहुत, ट्रेलर से हाँ. जितना सीरियस दिख रहा है, राइट विंटर अगर सोल्जर उतना वाला ही फील दे serious रहा है। रहे, हाँ मतलब ऐसा एक एक्चुअल में स्टेक्स अटैच्ड और ऐसे क्या कहते हैं, मतलब कुछ पता नहीं कि क्या होगा, राइट और ऐसा इसमें एक तो full spike है। सीरियस डार्क टोन है पूरे ट्रेलर में। आई थिंक अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता तो अच्छी सीरीज है, क्योंकि आई It gives me that थिंक 2016 Marvel का vibe, you know? हाँ जो हाँ, 2016 exactly. Civil War, Winter Soldier back. मुझे तो बहुत ज्यादा विंटर सोल्जर वो वाला आज- फील आया था। So like I'm वो very क्योंकि excited क्या for कहते that. हैं उसमें, क्योंकि मार्वल ने इस फेज में ज्यादा से ज्यादा क्या किया कि उन्होंने बहुत अननेसेसरी वन लाइनर्स, पंस और जोक्स मारे, जो आई थिंक जब एक पॉइंट तक से वैसे फिर ऐसा बोर होने लगता है, उससे रूइन कर देता है वो प्रेमिस। True. सिर्फ रनिंग टाइम बढ़ाने के लिए था शायद से कुछ हाँ मतलब ऐसे, मतलब कोई पॉइंट नहीं भाई है उस रनिंग joke का, टाइम अगर बढ़ वो ही नहीं होता रहा है ना, भी वही कुछ- तो प्रॉब्लम है। 2 घंटे में निपटा रहे मूवीज, कैरेक्टर डेवलपमेंट का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इवन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को आधा घंटा काट दिया, क्वांटम मेनिया को भी काट दिया। मैडनेस का एक्चुअली पार्ट्स में बनाना चाहिए था। और आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक इल्यूमिनाटी को इतने जल्दी कोई कैसे मार सकता है? माय I think एग्जैक्ट कि वो पॉइंट, उस- वांडा भी इतनी स्ट्रांग उस- नहीं है भाई कॉमिक्स में, इतना जल्दी कैसे मार सकते हैं? नहीं This आई is थिंक कि impossible. उतना आई वो ऐसे भाई डॉक्टर रीड रिचर्ड्स को स्पैगेटी बना दिया। मल्टीवर्स ऑफ मैन, वही ना। उस मूवी का टाइटल मतलब ऐसा कुछ मैच नहीं किया, वो मेन कैरेक्टर ज्यादातर वांडा थी उस मूवी की, डॉक्टर स्ट्रेंज था ही नहीं उस मूवी का डॉक्टर main character। स्ट्रेंज हैड अ बेटर Doctor फाइट Strange versus Wanda. इन इन्फिनिटी वॉर देन हिज ओन मूवी। हाँ रैन इन हिज ओन मूवी, लाइक इवन मूवी के एंड में क्योंकि दिखा दो फिर- कुछ था आई बेटर, थिंक मूवी के एंड में भी कुछ नहीं, था। आई थिंक कि वांडा को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया और उसको एक लेवल पे इतना पहुंचा दिया कि मतलब अभी वो क्या, मतलब ऐसा उस मूवी के बाद तो ऐसा लगा था कि थैनोस को भी इतना टाइम क्यों लिया, सीधा ऐसा फोड़ देते उसके बाद खत्म। अरे उसके ऊपर से लाइक आई थिंक हर कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज स्पॉइल्ड बिकॉज तुम देख लो वांडा विजन एंडेड सो ब्यूटीफुली कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिवली चालू हुआ, फिर Yeah. खत्म होते होते शी बिकेम लाइक हाँ ठीक है मैंने गलतियां की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैंने गलतियां She की, accepted reality. अब ये फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो एक बच्चे को मारने के लिए तैयार है। क्या कहते हैं, डार्क होल्ड के इफेक्ट्स है वो। हाँ, मुझे नहीं पता, बहुत ही गंदी राइटिंग थी उस मूवी में। मेरे मतलब को एक बहुत question बड़ा है disappointment podcast था पे, वो। सबके वॉच लिस्ट में क्या है अभी? सबके वॉच लिस्ट में क्या है अभी? मतलब ब्रेकिंग anime बैड, के। ब्रेकिंग बैड एनिमे के ब्रेकिंग एनिमे के भाई, वाह। एनीमे के। Anime अरे का हाँ watch- वो अपना माको शिंकाई का एक मूवी आया था ना जो मैं देख नहीं पाया। अरे वो सुजुमे? सुजुमे Suzume. मुझे सुजुमे देखना है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला यार, थिएटर में देखना था यार, उसका एनिमेशन बहुत सरियल है एनिमेशन। हाँ, और उसका म्यूजिक भाई साहब, मेरा तो अभी म्यूजिक कितना ब्यूटीफुल है उसका। म्यूजिक तो actually म्यूजिक बहुत अच्छा बहुत beautiful। और शिपुतन खत्म करना है मेरा तो अभी वॉच लिस्ट में टॉप है। भाई, बहुत बोरिंग है, खत्म नहीं हो रहा मेरे से यार। तू अभी तक पहुंचा नहीं है ना, जब तू पहुंचेगा ना तू, अरे क्योंकि तो आई वही थिंक तो मैंने लास्ट टाइम problem तुझे है। पूछा था तू कहाँ पे, 78 कहाँ पे पे, बैठा कौन हूँ से मैं, एपिसोड पे तू? 78 एक तो साथ से वही तू 78। सिर्फ तू 50 एपिसोड कर ले, जो ज्यादा लगता है लेकिन है नहीं, और फिर तू पेन आर्क पे पहुंच जाएगा। हाँ शुक्र ऑल द बेस्ट। तू पेन आर्क पे एक बार पहुंच गया तो फिर वो स्टोरी पिकअप करने लगती है, क्योंकि तब नए कैरेक्टर आता है, मतलब वो ऐसे फाइट्स आने लगते हैं, फिर उसके बाद वापस ऐसा थोड़ा सा I स्टेबल होने suggest लगता है, नीचे जाता है। कि
एक टैब एनिमे के लिए और एक टैब ऐसा फिलर लिस्ट के लिए हाँ फिलर तो क्या मैं इसको जिंदगी में फिलर्स नहीं नहीं देखा दिखता है। ना? नहीं देखता मैं। हाँ नहीं तो क्या हाँ कहता है, तो गूगल पे एक साइट है, तो हमें हाँ वो वो हर एक पता है एनिमे मेरे के को। लिए एक साइट हाँ फिलर हाँ, लिस्ट देती है, राइट। तो वो सब स्किप कर दे तू। अरे स्किप करने के बाद भी खत्म नहीं होता भाई, इतने एपिसोड है। अरे तो लेकिन और तो समझ करना तो ना, पड़ेगा ना, 20 साल अभी का क्या। कंटेंट में एक बार में देख रहा हूँ। 20 साल से वो एनिमे बन हाँ रहा तो है। लेकिन इमेजिन करो, देख देख 20 साल देख से। वैसे तो ना, वैसे तो अगर तुम देखो तो नारुतो का हर एक एपिसोड बहुत शॉर्ट है। हाँ होता है एपिसोड हाँ 20 मिनट, 19-20 मिनट 20 मिनट। का, उसमें तुम एक मिनट ओपनिंग एंडिंग का काट लो। और वो काट के 19-20 मिनट ना। नहीं उसके बाद, क्या उसके बता। बाद आता है कुछ तो 18 मिनट पे। हाँ तो ठीक है, मान के चलो। और फिर उसके में रिकैप भी रहेगा ना, 2-3 मिनट का हाँ, तो रिकैप है। जब भी तेरे को लगता है कि एक फ्लैशबैक आने वाला जो मैंने पहले ही देखा है, आगे आगे बढ़ जा, मतलब कुछ पॉइंट नहीं है उसका, मतलब तुझे पता है उस फ्लैशबैक में क्या होता है, तो आगे बढ़ जा। और अगर फ्लैशबैक आ रहा है और एक बहुत इमोशनल सीन हो रहा है, कोई मरने वाला है, बी रेडी टू फेस डेथ। अच्छा, विच एनिमे डू यू थिंक, मतलब सपोज अभी तुम लोग, ऑब्वियसली हम लोग बहुत दिनों से एनिमे देख रहे हैं, अभी ऐसा कौन सा एनिमे तुम लोग ने देखा था आउट ऑफ नोवेयर, जिसका लाइक तुम लोग ने उतना नाम सुना नहीं होगा, बट आउट ऑफ नोवेयर तुमने वो एनिमे देखा और तुमको वो जनरली बहुत सरप्राइज्ड किया, और जो लाइक तुम रिकमेंड करना चाहोगे कि भाई ये देखो। आई विल स्टार्ट फर्स्ट। योर लाई इन अप्रैल, लाइक एक म्यूजिक बेस्ड एनिमे है। ओह, इट्स माई फेवरेट एनिमे टिल डेट। इट्स वेरी सैड, इट्स माई सो फेवरेट सैड, एनिमे टिल डेट, इट्स सो लाइक सैड। इट्स माई फेवरेट एनिमे। लाइक तुम देखो यार, वो बहुत नहीं पर अच्छा है। लेकिन योर लाइन अप्रैल एक, ये क्या कहते हैं, फेमस आनिमे है वो। लाइक एटलीस्ट इन द इंडियन कम्युनिटी में जितने भी लोगों को पूछता हूँ, बहुत लोगों को नहीं मालूम है इस एनिमे के इंडियन, बारे में। हाँ, इंडियन अरे तो कम्युनिटी में लोग भाई ज्यादातर इधर विदेशी एक्शन लोग बेस्ड नहीं आते करते मेरे हैं। चैनल पे। मेरे चैनल पे अपने ये नवी मुंबई के लोग ही आते हैं। नवी मुंबई नहीं अरे दुबई का है क्या ना, हाँ दुबई का, अरे सर फिरंगी इंटरनेशनल। आ गए हमारे शो में। इंटरनेशनल। हाँ मेरा तो लाइक बताओ क्या तुमको पसंद है एकदम ऐसा, मेरे को मतलब। सरप्राइज, अभी एक नया वाला निकला था, इट्स कॉल्ड माय होम हीरो। ओके, आई हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने आई हैव हर्ड दृश्यम ऑफ इट। देखी है ना? राइट, दृश्यम देखी है? एब्सोल्युटली। The story is like Drishyam, okay? The story is like Drishyam but in anime. और here मतलब उसमें तो क्या होता है कि द मतलब जो बेटे की माँ होती है वो तो पुलिस में रहती है, राइट? इधर the person who he has killed is in the Yakuza. So I really like that. I'm really currently watching that and Hell's Paradise. Hell's Paradise is also very good. हेल्स पैराडाइज एक बहुत बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है। हेल्स these two पैराडाइज I'm क्या है watching right now. एग्जैक्टली? मेरे को कौन हेल्स पैराडाइज इज क्या कहते हैं, एंशिएंट जापानीज एरा में जब शोगन्स और वॉरियर्स हाँ, ओके। का it's like टाइमलाइन है। survival of the fittest to हाँ find something. तो क्या कहते हैं, इट्स उधर एक एक आइलैंड है जो, मतलब जो एक बहुत डेंजरस आइलैंड है, उधर कोई कभी जाता नहीं है, और उस आइलैंड पे कुछ तो है जो उनको चाहिए, जो Elixir of life, elixir of life. हाँ जो सपोजली उनको मैं इमॉर्टल बना स्पॉइलर दे देता है। दूंगा सबको। राइट। हाँ अभी, हाँ बाय द वे स्पॉयलर्स, लेकिन इसमें कुछ है नहीं क्योंकि मैंने मांगा पढ़ा नहीं है उसका, और जितना मैंने भी एनिमे में नहीं अब पढ़ा तक है। है, हाँ वही, तो ओके, वो कमिंग टेक्निकली टू, स्पॉइलर नहीं हुआ। हाँ तो कमिंग टू मंगास, अभी तुमको क्या लगता है, मतलब अभी तुम लोग ने ऑब्वियसली बहुत सारे मांगास पढ़े हुए हैं जिनके शायद ऑलरेडी एनिमे बन रहे हैं फिर बन चुके हैं, ठीक है? तो तुमको क्या लगता है, क्या यूजुअली एनीमे एक अच्छा काम करता है मांगास को अडॉप्ट करने का, कि उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, कि तुम प्रेफर करोगे कि तुम मांगा पढ़ो, उसमें अलग फील आएगा, ऐसा कुछ है? आई थिंक कि कंपेयर करना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि जब तुम Yeah. मांगा पढ़ रहे हो, तुम मतलब यू गेट द सेम फीलिंग। अगर तुम बहुत ज्यादा इंग्रॉस्ड हो मांगा पढ़ने में, मतलब तुम ट्रू। एक्साइटेड हो, तुम अच्छे से ऐसे तुम स्क्रॉल करते करते जा रहे हो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, तो तुम एंग्रॉस्ड हो उसमें। लेकिन उसमें वो फील नहीं आता क्योंकि तुम कुछ मूविंग नहीं देख रहे हो, और तुम ऐसे साउंड नहीं Background होता music. है, हाँ साउंड नहीं होता, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक एक बड़ा रोल प्ले करता है एक सीन को Yes. डिफाइन करने में। It एब्सोल्युटली, hypes up the scene. एब्सोल्युटली। Like
तो मतलब वो होता नहीं है, तुम ऐसे ही और तुम मन में अपना पढ़ रहे हो ऐसा कुछ, तो वो डायलॉग बोल रहा है तो वो उसकी उसकी आवाज वो किस तरह से बोलता, उसका वॉइस कैसे होता, तो वो भी नहीं है। तुम अपने अपने से पढ़ रहे हो ऐसे क्या कहते हैं, अपने इमेजिनेशन से। तो आई थिंक कि वो अलग है, मतलब इट्स स्टिल एंजॉयबल। तुम्हें क्योंकि मांगा जो होता है ना, इसमें डायरेक्टर्स लोग कुछ कुछ चेंज करते हैं मतलब उनके हिसाब से, लेकिन मतलब एनीमे जो होता है वो लोग थोड़ा बहुत चेंज करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मांगा इज ड्रॉन बाय द ऑथर हिमसेल्फ। ओके। और मांगा का एक और ये क्या होता है, मांगा लाइक इट हैज ब्रेक्स, लाइक उसका भी ब्रेक होता है, लेकिन वो एनीमे से बहुत ज्यादा आगे होता है। सो लाइक तुम लोग एनीमे का वेट करते करते तुम्हें पता चलता है कि आगे क्या हो रहा है। सो ये अगर किसी का डेथ हो गया तो तुम लोग एनीमे में ज्यादा इमोशनल हो गए, लेकिन मांगा में हो सकते हो। मैंने मेरा मेरा फर्स्ट मांगा ही वन पीस था, ठीक है। अच्छा, दैट इज पूरा द वन मोस्ट पीस पढ़ा हुआ है? डिफिकल्ट। Is One Piece हाँ finished or is मैं it कहता still था, continuing? इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, it's still continuing, 30 और बहुत बचा उसका। अभी तक तो मतलब एक्चुअली अगर तू रियल टाइमलाइन में देखेगा ना वन पीस के, द एंटायर इवेंट्स इज टेकिंग प्लेस इन लाइक 2 or 3 years ओनली टिल नाउ। Right. और तो मतलब मेरा तू क्या बोल था, रहा है कि अभी मैंने तक जितने भी एपिसोड्स आए हजारों में, उसमें सिर्फ 2-3 साल का स्टोरी है। हाँ रियल टाइमलाइन में ये शो शुरू कब हुआ था? 90s नहीं, में? बहुत आई 90s थिंक में सबसे अर्लीस्ट शोज है ये, एनिमेशन yeah, अच्छे it's से one of कर। the big, नहीं बट यू नो लाइक मैंने स्टार्ट किया था वन पीस बिकॉज मैं जब भी 10th में था ना, तो मेरे को एक गोल था कि आई वांट टू फिनिश ऑल द बिग थ्री। बिग थ्री पता है ना क्या है? तो आई शिपुडेन वाज लाइक ना? मैंने नारुतो देख लिया, ड्रैगन बॉल देख लिया, पता Right. नहीं कुछ लोग के लिए ड्रैगन बॉल नारुतो और वन पीस होता है, कुछ लोग कुछ वन लोग पीस। नारुतो, ब्लीच और वन पीस होता है। नहीं नहीं, या आई थिंक सो मैंने ड्रैगन बॉल जी उसको इज फेयर इनफ। नहीं, आई या थिंक ड्रैगन बॉल जी एक खुद की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो बहुत सबकी तरह है नहीं, क्योंकि वो आई थिंक अगर तुम्हें याद है तो वो इंडियन टीवीज पे भी आता था पहले, मतलब इट हमें इज तब वन पता नहीं था ऑफ कि एनिमे क्या होता है, लेकिन वो हाँ हाँ तब हाँ, टीवी पे भी आता था, ड्रैगन बॉल जी। तो उसको हम तो कार्टून मानते थे मैंने वन बेसिकली। पीस स्टार्ट किया था। हाँ, हम उसको यस, कार्टून मानते क्योंकि तब पता नहीं था कि एनिमे क्या होता है। तो मैंने वन पीस स्टार्ट किया था जस्ट टू कंप्लीट द बिग थ्री है। बट राइट। लेकिन एक एपिसोड आता है, ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक से एपिसोड 30 to 35 के बीच में दैट एपिसोड कम्स, आफ्टर दैट यू आर एडिक्टेड टू इट। ओके, आई एम नॉट किडिंग, यू गेट एडिक्टेड टू इट। उसके बाद जो माइंड ब्लोइंग चीज होता है ना, तुमको लगेगा नहीं कि 1000 एपिसोड्स बस है इसके लिए, ऐसा लग रहा है कि और एपिसोड आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए, आने दो ऐसा। देखो, अगर एंड एपिसोड्स रनिंग आ में रहे हैं इतने सारे चल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली फैंस लाइक इट एंड एक्चुअली अच्छा शो बन रहा है, नहीं तो इतना तो यस, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। बहुत सही। नहीं, क्योंकि अभी जो भी न्यू जन है ना, मतलब ब्लैक क्लोवर खत्म होने वाला है, जेजेके खत्म होने वाला है, एमएचए खत्म होने वाला है, एंड एक ही सेकेंड, barely जेजे started के in like खत्म होने वाला 2016 है? 2015। अभी तो शुरू हाँ, हुआ था। उसके मांगा का, नहीं, मैं मांगा नहीं, की बात कर रहा हूँ। उसके मांगा का मांगाका अच्छा, ने ओके बोला ओके। था कि मैं इस साल में खत्म करके रहूंगा इस एनिमे को, यस, अच्छा और अच्छा। अभी ये ऑलमोस्ट सब रैप अप हो रहा है। न्यू जेन एनिमे अभी खत्म हो रहा है, मतलब जो हार्डली 5-6 साल, लेकिन एनिमे जैसे कि वन पीस, ब्लीच सब अभी भी चल रहा है, तो मतलब कंटेंट तो और कुछ लाइक क्लास वन पीस रहेगा। का प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छा है, लाइक ईयर आफ्टर ईयर, लाइक एवरी ईयर दे बहुत गिव आउट अच्छा है। कंटेंट। इवन शिपुदेन यूज्ड टू गिव आउट अभी कंटेंट अभी तो एवरी मूवी ईयर। भी निकला। बट डीमन स्लेयर में यस, वैसा नहीं है। डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, वी हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग मैन। या डीमन बिकॉज आई स्लेयर थिंक, टेक्स years. लाइक हाँ डीमन हाँ, स्लेयर नहीं क्योंकि आई स्टार्टेड थिंक कब कि भाई? तब इंडिया में हाँ सीन भी हाँ, नहीं था। डीमन 2000 स्लेयर इज अ वेरी ओल्ड एनिमे। 2018, या 17 18 somewhere around it। 17-18। 17 या 18। शिपुदेन तो एंडेड आई ड्यूरिंग थिंक दैट कि टाइम। हाँ, Shippuden I think so ended in 16 or 17 if I'm 17 not wrong। 17। उसी उसी के अराउंड आई थिंक, हाँ, राइट राइट। आसपास में। क्योंकि बोरुटो चालू हुआ था 18 या 19 में। Boruto is gone bro, मेरे मांगा को is बस still बोरुतो there, का वो एक चीज मुझे it's शाहरुख gone ने case। दिखाया था, वो एक फाइट सीक्वेंस पूरा याद है।
जिसमें ओहो नाउ अच्छा हाँ एकदम मैंने बैडास बन जाता है। मैंने तुझे बैरियन मोड, हाँ मैंने तुझे बैरियन मोड आई लाइक्ड इट मैन, मजा आया देख आई के। थिंक बैरू मोड बैरियन मोड उसकी एक अच्छा पॉइंट था जहाँ पे बोरुटो पहुंचा था, जब फैंस एक्चुअली एक्साइटेड थे, और वो भी बोरुटो की वजह से नहीं था, वो एक Exactly. ओल्ड कैरेक्टर नारुतो की वजह से ही था। तो तुम उसको मतलब आई कंटिन्यू थिंक करते कि ना, यू शो हिज एनिमे जो स्टोरी। नहीं लाइक नहीं नहीं अभी तो कैसे नारुतो की अभी उसका कुछ तो स्टोरी है ही नहीं अभी कुछ, मतलब वो ड्रीम उसका सिर्फ हो गया तो होगा उसका एनिमे ड्रीम के हो गया। क्रिएटर और स्टोरी अभी बना नहीं सकते क्या? एनिमे के क्रिएटर्स कैन मेक अ नहीं स्टोरी। बना सकते लेकिन फिर वो लोग बट दैट विल डिसअपॉइंट फैंस नो लाइक ओके, फैंस फेयर इनफ, देखते क्यों एनिमे बिकॉज फेयर इनफ, फेयर इनफ। दे आर लाइक इसका ड्रीम अचीव करते हुए हमें देखना है उसका तो ट्रू। नारुतो का सबसे पहले एपिसोड में ही उसने बोला था कि आई एम गोइंग टू बिकम होकागे, और वो बन गया, उसका ड्रीम अचीव हो गया। और अभी उसके उसके लाइफ में इतना कुछ सब्सटेंशियल नहीं हो रहा है, अगर तुम बाकी सारे फाइट्स को और उसके बेटे को पेपर और वर्क हो रहा है फैमिली को बचाना छोड़ दो तो। लेकिन कुछ उसके रिलेटेड वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ होकागे, वो अपनी ड्यूटीज कर रहा है विलेज को प्रोटेक्ट करने की। और राइट। तो इसीलिए उसका उसके बेटे को लिया है, जो एक्चुअल में एक ठीक मिड कैरेक्टर है। कैरेक्टर है, मतलब नारुतो, हाँ मतलब नारुतो जितना इन्फ्लुएंशियल या रिलेटेबल नहीं कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि उसके वो आई थिंक कि फैंस को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपने खुद के फादर को लाइक नहीं करता था। नहीं और करता। वो ऐसा लगता है कि हाँ उसको नारुतो नहीं नहीं पसंद, करते क्योंकि उसको लगता है कि नारुतो पहले से ही जब से होकागे बना है, वो पूरा टाइम बिजी रहता है और वो कभी घर नहीं आता, और वो बोरुतो के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। फेयर इनफ तो है, इसलिए क्या बोरुतो को प्रॉब्लम है? उससे, लेकिन नहीं अरे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ऐसे ही होता है भाई, ऐसा भाई होता है, ये नॉर्मल है। देखो अरे कंपेयर उसको इट टू नारुतो के अभी नारुतो के इसको पास पेरेंट्स एक्सप्लोर नहीं किया है शो ने तो फ्रेंड्स अच्छा नहीं है। नहीं एक्सप्लोर तो देख अभी ऑफ कोर्स बेटर ऑफ प्लेस में है, क्योंकि अभी बोरुतो एक्चुअल में थोड़ा सा समझता है कि उसके पापा ने एक्चुअल में किया क्या यहाँ तक पहुंचने के लिए, और हाँ मतलब उसने क्या क्या झेला है। नहीं तो नहीं, पहले जो 50 एपिसोड में जब उसको कुछ नहीं पता होता, इतना इरिटेटिंग होता ना बोरुतो, क्योंकि क्योंकि फैंस को नारुतो पसंद है एज अ कैरेक्टर, क्योंकि वो डेवलपमेंट देखा है ना उसने हमने, वो इतना क्या कुछ किया है, वो अच्छी, कहाँ से शुरू करके हाँ कहाँ पहुंचा है, क्या क्या स्ट्रगल से उसके। पूरा हाँ, नहीं, और वो वो पहले से ही एक लाइकेबल कैरेक्टर था, उसमें कुछ बुरा नहीं था वैसे तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नो डाउट, अग्रीड। लेकिन बोरुतो ऐसा है, मतलब ऐसा थोड़ा सा वो एरोगेंट है, उसको लगता है वो मिस्टीरियस तो है ही, वो नारुतो भी था, वो ठीक है, लेकिन वो लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है नहीं। अच्छा। वो स्पॉइल्ड रिच ब्रैट है बेसिकली हाँ स्पॉइल्ड ब्रैट है वो, उसको लगता है कि वो उसको लगता है हाँ मैं क्यों मानूं इसकी बात, ये वो और तो ये ऐसे स्टीव क्रॉस हैरिंगटन है टाइप का कि बंदा बन सकता है, यू नो स्ट्रेंजर थिंग्स में अपना स्टीव हैरिंगटन है ना, कि वो एकदम रिच हाँ नहीं ब्रैट, लेकिन फिर वहां से वो अच्छा नहीं कैरेक्टर भाई, डेवलपमेंट हो स्टीव गया। नहीं हैरिंगटन बहुत प्लीज कूल है भाई, लेकिन प्लीज प्लीज स्टीव बहुत वो तो अच्छा अभी बंदा है पैरेंट भाई ही बन गया है आजकल। अपने शो में। मजा है एकदम, स्टीव अरे हैरिंगटन मस्त बहुत अच्छा कैरेक्टर बन गया है कैरेक्टर है। वो, मस्त कैरेक्टर बन गया है, गुड डेवलपमेंट उसका भी। लेकिन आई थिंक एक क्रॉस है जो मेरे को वियर्ड लगा था बोरुतो में, कि क्या कहता है कि बोरुतो और सारदा इज सासुके की बेटी है वो। राइट राइट। मेरे को पता नहीं उन लोग को शिप क्यों करते हैं हाँ लाइक नहीं इट वो डजंट मीन वो अलग वो अलग बात है, लेकिन एक क्रॉस है कि क्या कहते हैं, बोरुतो को अपने नारुतो पसंद नहीं है उसको, लेकिन जब वो सासुके से मिलता है, उसको सासुके बहुत पसंद आने लगता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि सासुके बहुत कूल है। वो सासुके को बचपन से तो नहीं मिलता वो। बोरुतो नहीं नहीं सासुके नहीं शैडो होकागे ना वो सासुके तो विलेज के बाहर विलेज रहता में है ना। होते नहीं है पहले 50 एपिसोड तक सासुके बोरुतो दिखता ही नहीं है। बिकॉज लाइक वो शैडो होकागे वो विलेज के बाहर जाके विलेज को बाहर प्रोटेक्ट जाके विलेज को प्रोटेक्ट करता है। ओके ओके तो सारदा ने भी अपने बर्थ के बाद बहुत टाइम तक उसको नहीं देखा था। ओके, फेयर इनफ। तो इस रीजन, हाँ तो अभी इस रीजन की वजह से सारदा को सासुके पसंद नहीं, लेकिन सारदा को नारुतो बहुत पसंद है, क्योंकि वो होकागे है अच्छा। और वो बहुत स्ट्रांग है और ये वो। तो ये क्रॉस है, समझ में आ रहा है, मतलब वो खुद के, मतलब उन दोनों के उन दोनों के जो फादर्स है वो बहुत स्ट्रांग है अपने खुद के राइट में, बहुत उन्होंने बहुत क्या कहते हैं अचीव किया है, लेकिन उन बहुत दोनों हार्ड को वर्क वो किया नहीं दिखता है, और उन दोनों को बाकी दोनों के दिखता है। तो टेल मी दिस, मतलब एट द एंड ऑफ शिपुदेन हु स्ट्रॉन्गर, सासुके और नारुतो?
क्योंकि मैंने खत्म नहीं किया है और ये ऐसे बहुत That's very ये controversial. अभी देख भाई कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी लेकिन ही तो चाहिए, कंट्रोवर्सी ही तो चाहिए। मैं बोल देख 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 मेरे पास मैंने जब शिपुदन फ्रेशली खत्म किया था, मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत पैशनेट था, क्योंकि ठीक है। मुझे लगता है कि लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं कि ये वो मतलब ऐसे, कि मुझे लगता है देखो कि आई थिंक कि बहुत मतलब मार्जिन कम थी उन दोनों के बीच में, लेकिन आई थिंक कि नारुतो स्ट्रॉन्गर था, और उसके लिए Yes, रीजन plot है। armor. क्या Plot reason है? armor उसके पास नहीं basically. नहीं, प्लॉट आर्मर का मतलब वो हर एमजी के पास होता है, लेकिन लेकिन उसका एक रीजन है क्यों, क्योंकि अ, अभी जिसने भी तूने तो शिपुदन देखा नहीं है, तो अभी पता नहीं तेरे को मैं कैसे बताऊं ये, अरे लेकिन थोड़ा पता तो है तो बोल तेरे को ना। जानना है। हाँ मैं रेडी हूँ भाई, मैं बहुत अरे कुछ जान लेकिन चुका हूँ। आई ठीक है, डोंट थिंक तो जानने के एंड लिए कुछ में बाकी है। फाइनल तो फाइनल फाइट के पहले सासुके नारुतो के नारुतो के अंदर हाफ कुरामा रहता है एंड ऑफ द फाइट। कुरामा का हाफ चक्रा रहता है उसके अंदर, और हाफ बाहर आता है। मतलब वो जो पहले मादारा ने टेन टेल्स के लिए अब्सॉर्ब किया था, वो हाफ वो मादारा को हराने के बाद वो बाहर ऐसा रहता है, लेकिन फिर एकदम से सासुके की सटक जाती है, कुछ तो हो जाता है उसको। वो सब सारे 20 को कंट्रोल में ले लेता है रिन्नेगान के साथ, और वो सबको ट्रैप कर देता है। बोलता है कि मैं इनकी पावर के साथ ऐसी दुनिया बनाऊंगा जो क्या कहते हैं, जो अच्छी है, और मैं उस दुनिया का क्या कहते हैं, क्या राजा जो भी है। Fukuyami. भगवान हाँ वो बनना हाँ है उसको बेसिकली, उस थनोस बनना है। हाँ तो नहीं, तो उसके बाद तो नारुतो स्टॉप करने का ट्राई करता है उसको, इसलिए होती है फाइनल फाइट। और सासुके खुद बोलता है कि मुझे पता है तू स्टॉप करने का ट्राई करेगा, तो चल लड़ते हैं। तो अभी मेरा जस्टिफिकेशन कि अभी उस फाइट के पहले और उस पूरे फाइट के टाइम पे नारुतो के पास सिर्फ हाफ कुरामा है, फुल नहीं है उसके पास। और उसने हाफ कुरामा के साथ ही जितना बैटल किया उतना किया। और और एक है क्या कहते हैं कि हमेशा हर एक नारुतो के फाइट में ऐसा हुआ है कि नारुतो हमेशा कभी भी ऑल आउट गया नहीं है। ऑल आउट मतलब ऑल आउट जा सकता है, ऑल आउट गया, लेकिन विद द इंटेंशन टू किल सासुके ऐसा कभी नहीं हुआ। राइट राइट राइट। सासुके का हुआ वो, लेकिन हाँ सासुके को हाँ, कितने सासुके बहुत बार, सासुके ने Okay. ही कम आफ्टर नारुतो विद द इंटेंशन टू किल, कि मतलब फेयर इनफ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो फेयर इनफ। बचपन नारुतो से ही के है ना उसका. क्योंकि नारुतो का अलग है, उसको किल नहीं करना है, उसको उसे समझाना है, उसको उसको किल नहीं करना है उसको। तो राइट एसेंशियली वो ऐसे एक्शंस लेता नहीं है जो क्या कहते हैं जिससे सासुके इतना डेंजर में पड़ सके। तो आई थिंक राइट कि वो है। और तो एंड में जब फाइट चालू होती है थोड़े टाइम के लिए, और तब दोनों हाँ ऐसा फेयर ऐसा दिखता है, एक बार सासुके थोड़ा ज्यादा मार रहा है उसको, और फिर नारुतो थोड़ा ज्यादा मार रहा है, ऐसा होता है। तो एंड में जब सासुके एंड में करता है कि वो सारे टेल बीस्ट के चाकरा को अपने सुसानो में मिलाता है, राइट राइट। और उससे वो सासुके का पीक पावर हो जाता है वो। ट्रू ट्रू। तो उसके फिर क्या होता है, तो और तब नारुतो ऐसा सेज जुत्सु का जो चाकरा होता है ना, हाँ वो हाँ। उसको नेचर एनर्जी जिसे कहते हैं, राइट वो राइट उससे बहुत ज्यादा ऐसे वो बहुत ज्यादा नेचर एनर्जी अमास करता है। और फिर वो अपने खुद के थ्री हेडेड कुरामा मोड में कुछ तो आशुरा मोड, सॉरी हाँ, राइट। तो वो आशुरा मोड में जाता है। लेकिन मेरा पॉइंट है, तो वो तब सीरियस हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अभी उतना सीरियस नहीं होगा तो उस सासुके के अगले अटैक से वो मर ट्रू सकता है। ट्रू। तो आई थिंक कि ये मेरा जस्टिफिकेशन है, क्योंकि पहली बात तो उसके पास हाफ कुरामा था पूरा फाइट, उसके पास फुल फेयर कुरामा इनफ, था नहीं, फेयर उसके इनफ। पास कुरामा का हाफ चक्रा था। दूसरा पॉइंट कि वो कभी सासुके के पीछे किलिंग के इंटेंशन से आया नहीं था, उसको उसे एक्चुअल में समझाना था। उसने बोला था कि देख मैं तेरे को समझाऊंगा, अगर मुझे तेरे हड्डियां तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ूंगा, लेकिन मैं तेरे को मारूंगा नहीं। राइट लेकिन सासुके ऐसा उल्टा है, उसको उसको एक्चुअल में मारना था नारुतो को पूरे फाइट के एंड तक। राइट राइट उसको एक्चुअल में मारना था क्योंकि उसको नहीं चाहिए था कि नारुतो क्या इंटरफियर करे उसके प्लान्स के साथ। राइट। तो आई थिंक इसीलिए
कि नारुतो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मार्जिन कम है, मैं उतना बोलूंगा कि सासुके बहुत क्लोज आता है तो अभी इताची तक दोनों में उचिहा, बहुत एक सेकंड एक डिफरेंस सेकंड, है। मुझे ये अभी सुन, तो। हाँ इताची उचिहा सासुके के भी मतलब ओरोचिमारू और सासुके को मिला के भी काफी ऊपर का बंदा था, राइट? था, तो हाँ, लेकिन तू फाइनल ये फाइट बोल तक। सकता है क्या नहीं कि नहीं नहीं मतलब कि सासुके और नारुतो मिलके भी शायद उसको नहीं हरा पाते? नहीं 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 दो डिपेंड करता है तू कौन से टाइम की बात कर रहा है। देख, एक ऐसा टाइम आया था, तो वॉर जब चल रहा होता है तब बीच में नारुतो अपना क्या कहते हैं, कुरामा मोड 2 अनलॉक करता है। राइट। तो जब वो एक्चुअल में कुरामा के चाकरा का पूरा कंट्रोल करता है, मतलब रूडिमेंटरी लेकिन कंट्रोल करता है, तो वो उसका कुरामा मोड 2 था। और तब सासुके के पास ईएमएस था, इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन। राइट। आई थिंक कि तब से वो इटाची से स्ट्रॉन्गर हो गए थे। आई थिंक कि तब से वो इटाची से स्ट्रॉन्गर हो गए थे, लेकिन उसके पहले आई थिंक कि इटाची बहुत ये कर सकते, क्योंकि क्योंकि वॉर के टाइम पे जब नारुतो का मोड 1 था, तब एदो तेंसे वाला इटाची उससे लड़ा था और वो हाँ। बहुत ऑन पार था उसके साथ, अच्छा अच्छा। ऑन पार था। तो आई थिंक कि वो पॉइंट के बाद ये दोनों स्ट्रॉन्गर हो गए। ट्रू। रोहन, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं इतना बड़ा नारुतो फैन नहीं हूँ भाई, मेरे को तो नहीं पता। ठीक है ठीक है, आंसर मिल गया, आंसर मिल गया guys, आंसर मिल गया। अच्छा ठीक, मेरे को भी ये बता, अभी तुम लोग ने पुराने एनीमे देखे कुछ? पुराने हाँ, मतलब मैं यू बोल यू रहा हूँ नारुतो। हाउसफुल। 70s 80s 90s के। नहीं नहीं। 90s हाँ, नहीं, ग्रेव सेवन ऑफ फायर फाइव गिव फ्लाइज। अप फाइव फ्लाइज, या हाँ, सेम मैंने सेम मैंने ग्रेव ऑफ सेम। फायरफ्लाइज देखा है। दैट इज वन ग्रेव ऑफ ऑसम वन। फायरफ्लाइज देखा मैंने। अभी कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने, अभी मेरा रियल क्वेश्चन ये है, क्या तुम लोग ने ये पर्टिकुलर मूवी तुम लोग ने देखी तो होगी कहीं ना कहीं, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम? हाँ, ये लास्ट मैंने तुम टाइम लोग ने अभी नाम। देखा। टीवी में, ये टीवी में तुम लोग ने बचपन में 100% देखा होगा, हंगामा, पोगो, ये हर जगह आता था। दिस इज बेसिकली एन इंडो ये हमने लास्ट जापानीज टाइम भी एनिमे डिस्कस किया मूवी, था। क्या था नाम उसका? यस यस, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। लेजेंड ऑफ प्रिंस। भाई साहब, मतलब आई अच्छा, थिंक पता। काफी अच्छा आई थिंक टॉप क्वालिटी एनिमे है ये। हमने लास्ट टाइम भी बोला था इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, लाइक मुझे वो काफी पसंद है यार, द म्यूजिक इज ग्रेट, द आई थिंक वॉइस एक्टिंग हाँ, इज मुझे ग्रेट। आई थिंक मुझे पता है कि तू किसकी बात कर रहा है। आई तू थिंक मुझे पता है एस्थेटिक तू किसकी देखेगा ना, बात कर रहा है। तू अगर पिक्चर्स भी देखेगा ना, हाँ यू हाँ विल हाँ, गेट द याद है, पॉइंट। याद लाइक बचपन में तो भाई है। आई क्लासिक थिंक था, एंड मुझे इवन याद है। ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज वाज लाइक टू गुड फॉर एनिमे। ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज बहुत अच्छा है। अमेजिंग अमेजिंग। अब तुम लोग नहीं देखा है टोक्यो रिवेंजर्स? हम्म, तो उसके मांगा भी खेल लिए? नहीं, मैंने मैंने तो मांगा पूरा नहीं रीड पढ़ लिया। किया। मैंने मांगा नहीं मैंने रीड पूरा किया। पढ़ लिया। भाई थोड़ा सा मतलब रेड द होल थिंग। सीजन टू के पहले थोड़ा सा मतलब बता, मतलब देख, मेरा दिमाग खराब होगा देखने के बाद, ठीक है, सीजन वन देखने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली लाइक ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो लास्ट को जो डायलॉग था ना सीजन वन के एंडिंग में, वो सुन के मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है। तो सर मुझे बताओ कि मतलब थोड़ा पता रूहान है, थोड़ा सा मतलब मेरे को बता कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। I think so. Season two was a स्पॉइलर very दे, big स्पॉइलर दे दे। disappointment. Season two was a very big disappointment to my मेरे opinion के हिसाब से, because manga का one of the best panels. Okay, हाँ, एक सेकंड, yes, सीजन मुझे टू आ मुझे गया? मुझे भी वो पता है। हाँ, कब का आ गया? कश्यप यार, तू एनिमे पे पॉडकास्ट कर रहा है यार, तू ऐसा मत करना प्लीज। टोक्यो एडिटर रिवेंजर्स का काट देना। एक सेकंड, मैंने देखा है शायद। हाँ, खत्म हो गया आके। हाँ मैं देखा है फिर, सॉरी सॉरी माय बैड। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो आई थिंक तो पता है कि इसका वो ताकेमिची का वो बीटन अप वाला पैनल ना। हाँ, हाँ, मैंने वो देखा था। उस मांगा में वो इतना बहुत बड़ा सुंदर और बहुत क्या कहते हैं, पावरफुल पैनल है वो, लेकिन वो हाँ, एनिमेशन में जितना गंदा किया उसको। इतना गंदा, like it's emotionally moving. Okay, when you read the राइट। panel, when you have the context, it's very emotionally moving. Like you actually connect with the character, but then you see the anime and then you're like, please. और उसका नहीं, आगे जाके ना it gets very confusing. Okay, और like I think so author ने fan treatment के लिए लास्ट में सबको हैप्पी एंडिंग दे दी है। अच्छा
I know what's the happy ending, but मैं बोलने नहीं वाला. फेयर इनफ, फेयर इनफ. अभी तो तुम लोग को मतलब व्हाट्स द फेवरेट लाइक एनीमे थीम किसी शो का? Oh, शो नहीं. नहीं, एनीमे थीम इन द सेंस Theme म्यूजिक, इंट्रो में जो म्यूजिक बजता है ना. oh, ओ थीम. आई थिंक strongest मैं of the strongest is नहीं नहीं overtaken. लेकिन थीम चेंज होता रहता है बहुत. मेरा तो बहुत हाँ, सो frequently change होता रहता है. आई एम आस्किंग स्पेसिफिकली इस मोमेंट पे व्हाट डू यू फील? मेरा I- 3 है, ठीक है, मैं 3 बोलता हूँ. अच्छा ठीक है. बोल, टॉप थ्री भी चलेगा. Strongest of the strongest, strongest of the strongest, अच्छा overtaken, अच्छा, and precipice of defeat. यार नाम भी बता दे एनीमे तीनों. के. First है तो of course my anime, my Right. my one true love, One Piece. थर्ड वाला is Bleach. ओके. Bleach का जो है ना वो टररन 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 हाँ याद टररन. है. My God, bro, Bleach literally का. goosebumps आ रहे थे हर टाइम सुनने से. And it's like rock, metal rock, but like with anime. राइट. अमेजिंग. तो अभी आई थिंक मेरा जो है, आई थिंक वो थीम होगा. हाँ मतलब थीम कह सकता है. इचिगो का ब्लीच में इचिगो का एक थीम था पहले, लेकिन अभी वो जब TYBW आया तब उसका रीमिक्स आया था. ऑर्केस्ट्रा वाला. ऑर्केस्ट्रा नहीं. मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा. एक मिनट. क्या था यार उसका थीम. लेकिन एक इट्स अ वेरी बहुत अच्छा सॉन्ग है. अच्छा क्या कहता है, रुक जा एक मिनट. हाँ, नंबर 1. ओके. हाँ. नंबर 1 एक थीम था इचिगो का ब्लीच में, ओरिजिनल ब्लीच में. लेकिन जब TYBW आया उसका एक रीमिक्स आया जो उसके ट्रेलर में Oh, जो yeah, I उसके ट्रेलर. remember. Now you're उस number हाँ one. ऐसा था ना. उसका जो वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग था और मैं उससे एडिक्टेड था वीक्स के लिए. मैं रिपीट पे सुन रहा था वो. अभी वो थोड़ा सा ऐसा ठीक है, नॉर्मल हो चुका है, लेकिन तभी वो बहुत अच्छा सॉन्ग है. राइट. मतलब एक बहुत ऐसा क्या कहते हैं, ऐसे एक बहुत फील वाला, ऐसे बहुत अच्छा है. अच्छा सॉन्ग है. जो strongest of the strongest और जो overtaken है ना, if you हाँ actually listen to in the gym, yeah, it's actually a gym music. I'm not kidding. Try listening it to the gym, in the gym while you're working. रोहन मेरे को सब भेज दे The इंस्टाग्राम पे, strongest लिख of के the भेज दे, strongest. लिख के भेज दे. हाँ, मैं भेज दूंगा. प्लेलिस्ट में डालेगा अपने अभी. और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या. Strongest of the लाइक strongest मेरा पर्सनल फेवरेट तो मतलब अभी फिलहाल वो AOT सीजन 4 पार्ट 1 का जो इंट्रो थीम है. मतलब क्या था ना वो, मतलब इवन द एनिमेशन वाज काइंड ऑफ न्यू क्योंकि मापा ने जस्ट टेक ओवर किया था. तो लाइक सीजन 4 के स्टार्टिंग में Shinzo जब versus वो Sasuke. वो तो है ही, वो क्लासिक तो है ही, बट लाइक दैट वाज ना वेरी डिफरेंट. स्टार्टिंग में जब तुम पहली बार सुनते हो ना, यू वोंट लाइक इट. लाइक क्या बज रहा है. फिर जब 2-3 बार सुनते हो ना बार बार, ना 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 ही असर आगे की नस, वो सुनने में एकदम मजा आता है. लाइक सो दैट्स टिल डेट मेरा काफी फेवरेट है. और लाइक डीमन स्लेयर का सीजन 1 का मुझे भी काफी पसंद है वो. तो गुरेंगे. हाँ. गुरेंगे opening thing. गुरेंगे. लाइक वो क्लासिक है. Okay. तो लाइक बट या दिस वन आई लाइक इट वेरी मच. आई थिंक रूहान आई कट यू इन बिटवीन का, तू क्या बोल रहा था? नहीं, मैं बोल रहा था कि जो strongest of the strongest है ना, राइट. वो like that theme, yeah, it is mostly played when like Zoro or like Shanks come in the screen, as far as I remember. And those two, my God, I can't say in words, bro. Those two, I think so. मेरे को ना One Piece is the only anime where I like the side characters more than the main character. ओके. Okay, ओके. because इतने सारे characters है, you go confused, like you get confused which character to choose from. इंटरेस्टिंग, And I इंटरेस्टिंग. deeply connect with Zoro. अगर तू मेरा मतलब नाम देखेगा ना IG पे, हाँ. it's Ruru Noa Zoro, okay? राइट 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 That is also Ruru Noa Zoro. राइट. That is like that and Trafalgar de Waterloo.
भाई मेरे को स्पॉइलर नहीं देना है, लेकिन मैं बोल रहा था कि I'm very sad. ऐसा अमेजिंग। इसके ठीक है, लिए कमिंग टू अ बिट ऑफ लाइफ पर्सपेक्टिव से थोड़ा बात करूंगा मैं मूवीज तुम लोग से, थोड़ा सा मतलब ठीक है। तो सब मूवी बेस्ड, ठीक है। तो एनिमे के बारे में तो मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन यू, मतलब एनिमे ले लो, सीरीज ले लो, मूवीज ले लो, ठीक है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज जो भी है। विच मूवी, मतलब विच कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट जिसने तुमको लिटरली चेंज किया हो, मतलब, और कैसे चेंज किया हो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, जो तुमको पॉजिटिवली, एक पॉजिटिवली चेंज बॉलीवुड किया हो, बॉलीवुड लाइक बॉलीवुड एज अ होल। कांट गो क्या रॉन्ग विद क्या क्या? दैट। अच्छा, बॉलीवुड एज पूरा अ होल। बॉलीवुड बॉलीवुड? नहीं, सर, सॉरी नॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड मल्लुडा। अच्छा, अच्छा, मल्लू। ओके, बॉलीवुड, अच्छा। मॉलीवुड, मल्लू इन द सेंस तेलुगु, राइट? नहीं, नहीं मल्लू नहीं कौन नहीं, बोलते अरे हैं? क्या मलयालम, क्या बोल रहे हैं? मल्लू क्या कौन बोल बोलते रहे हैं? हैं? मलयालम, केरला। मलयालम, मलयालम हाँ। केरला। केरला, अच्छा। हाँ। माय बैड, सॉरी गाइस, सॉरी। कैंसल कैंसल कैंसिल, कर कैंसिल मत शो करना, कैंसिल मत कैंसल। करना। नहीं, उतने बड़े आदमी बने क्योंकि नहीं है, कैंसिल कोई नहीं करेगा। इवन इवन इफ यू टेक लाइक, मैं तो अभी लाइक लास्ट ईयर 11th ग्रेड में था ना, तभी तो फ्री टाइम था। मैं 1980s 1990s का सब मूवी देख रहा था मलयालम, ठीक है। राइट। जो मेरे पापा ने बोला था बहुत अच्छा था। There's comedy, there's horror उतना नहीं था, comedy is there. But like I think so the most iconic duo in like old Malayalam movies is Mohanlal and Srinivas. Like the South Indian audience will know them. Like और if you मोहनलाल have any दृश्यम, South Indian audience. दृश्यम मोहनलाल ना? No, yeah, that Mohanlal only. फिर एक मराकर। और एक्टर और स्क्रीन राइटर है श्रीनिवास, हाँ श्रीनिवासन करके। They राइट, are duo, okay. They have made like more than 10 movies together. राइट। And their duo is so it's like made in heaven, okay. मैं तेरे को एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, मेरा और प्रणीत का डुओ कैसा था 7th 8th में। राइट, 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 राइट। एग्जैक्टली लाइक दैट। अरे बाप रे। इट्स लाइक नाइस। इतना बैंटर, इतना नेचुरल एक्टिंग सब लगता है। हाँ, माय गॉड। और तो अभी मतलब कोई भी ईयर का मूवी ले ले, हाँ 2006 में सब कमर्शियल ज्यादा बन रहा था, लाइक हाँ, हाँ। 7 to 10 कुछ ज्यादा कमर्शियल बन रहा था। लेकिन बाकी सबके बाद मतलब अभी 2018 तो तूने मतलब आपने तो सुना होगा, मतलब 2018 जो फ्लड का मूवी आया ना हाँ, अभी। हाँ, हाँ, केरला स्टोरी, राइट, राइट, राइट। हाँ, केरला स्टोरी नहीं, द अरे मतलब 2018 इट्स करके एक बीइंग है। कॉल्ड द रियल केरला स्टोरी, बेसिकली इट्स बीन डब्ड एज द हाँ रियल द केरला रियल स्टोरी। केरला स्टोरी है। हाँ, वो मैं यू नो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोवर्सी। जब रिलीज हुआ ना इधर का सब थिएटर्स हाउसफुल है, राइट। सब थिएटर्स हाउसफुल है, फुल डे शो नहीं मिल रहा था हमें। मैंने अभी तक देखा नहीं है इसके। और फिर इवन आई थिंक सो उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में सब हाउसफुल शोज है, हाउसफुल शोज। दैट्स इट। मैं कैसे बोलूं, इतने सारे मूवीज देखे ना मैंने अभी तक, एक भी ऐसा मूवी नहीं है। हाँ मतलब जो कमर्शियल मूवीज रहते हैं ना, जैसे कि जो एक्टर सिर्फ पैसों के लिए लेते हैं, जैसे कि राइट, राइट। मॉन्स्टर आया था अभी, फिर क्रिस्टोफर आया था, वो सब इतने गंदे। लेकिन जो एक्चुअल स्टोरीज के साथ जो मूवी आता है ना, माय गॉड। आई मीन लाइक मोहनलाल का मैं बहुत बड़ा फैन क्यों बना, मेरे को दृश्यम 1 और 2 दोनों मैंने ओरिजिनल में देखी और मलयालम में देखी विद सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स। मेरा होश उड़ गया भाई। यू नो व्हेन अजय देवगन डिड दृश्यम 2, मैंने दिखा ही नहीं उसको, बिकॉज आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द रॉनेस, द ब्यूटीफुल वे इन विच दे डिड इट। मुझे बड़ा मजा आया भाई दृश्यम 2 देख के। दृश्यम 2 देख के मुझे बड़ा मजा आया। तो शारफ, कमिंग टू यू, कौन सा ऐसा पीस ऑफ कंटेंट था जो लाइक मुझे काफी ऐसा इफेक्ट किया होगा इन लाइफ? वैसे तो आई थिंक मैं हर कोई जो चीज देखता हूँ वो थोड़ा ना थोड़ा तो ऐसा थिंकिंग को ऑल्टर करता ही है थोड़ा सा। ट्रू। हाँ लेकिन मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए, लेकिन ये बहुत ऐसा क्या कहता है, जज मत करना मुझे। राइट, लेकिन क्या राइट। कहता है, एक अगर
तुम वो डिज्नी के शोज देखते थे क्या? हाँ हाँ मतलब नहीं वो नहीं, जैक एफ्रॉन लाइफ वाले। वाले। हाँ नहीं, तू हाई स्कूल म्यूजिकल की बात कर रहा है, लेकिन राइट वैसा राइट, ही, हाँ, वैसा ही हैना मोंटाना हॉलीवुड, वगैरह। मतलब हाँ हाँ हाँ, वैसे ही, लेकिन एक ऐसा शो था गर्ल मीट्स वर्ल्ड करके। ओके ओके। ओ हाँ मैंने देखा था शायद। तो तेरे को सबरीना कारपेंटर पता है? हाँ हाँ आई नो आई नो आई हाँ। नो आई नो हर। सिंगर है, पता है? हाँ पता है हम्म, पता है पता है, आई नो हर। तो वो सबरीना कारपेंटर का वो ब्रेक था पहला। वो एक सीरीज है गर्ल मीट्स वर्ल्ड करके, राइट। दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में है जो न्यूयॉर्क में रहता है, और मतलब उनकी डेली लाइफ है। और इट्स, आई थिंक कि आई थिंक इट्स अ वेरी हाँ आई थिंक ये इट्स शो वेरी देखे हैं मैंने। ब्यूटीफुल स्टोरी। ऐसा बहुत क्या कहते हैं, लोगों को लगेगा कि चाइल्डिश है क्योंकि डिज्नी शो है, लेकिन उसमें जो डायलॉग्स और उतना मेच्योरिटी है ना हिट करता है। अबाउट, हाँ एक्चुअल में, क्योंकि अबाउट इट टेल्स यू अबाउट एवरीथिंग। मतलब क्योंकि वो खुद एक टीनेजर होती है, और इट्स एवरीथिंग दैट शी गोस थ्रू, दैट प्रीटी मच एवरीवन गोस थ्रू। ट्रू। तो मतलब क्या कहते हैं, इट्स अबाउट, it tells you about friendships, about your relationships with everyone, और फिर क्या कहते हैं, how how you change, मतलब इमोशनली या बिहेवियरली, या how people change you, what effect you have on others, और क्या कहते हैं, और मतलब how to, ऐसा भी एक था, how to deal with someone not liking you, या for who you are, not accepting you for who you are. ओके, हाउ टू So I एक्सेप्ट think it's a योरसेल्फ। ओके, very, हाँ वैसे, मतलब वैसे, और हाउ टू सेल्फ डील विद कॉन्फिडेंस कैसे अदर्स लाना नॉट है, अच्छा एक्सेप्टिंग। ओके, सेल्फ हाँ एस्टीम वैसे वगैरह। भी, ओके। मतलब, और इट्स अ वेरी, मतलब क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी कॉमेडिक शो है, मतलब कॉमेडिक शो है, मतलब, लेकिन उसमें जो बीच बीच में जो वैल्यूज इतने दिखाए ना, आई थिंक वो बहुत, वो मुझे बहुत पसंद, इसलिए वो मेरा फेवरेट, क्या कहते हैं, डिज्नी शो होगा अब तक टू डेट। ट्रू ट्रू, अग्रीड। आई थिंक कि जिसको भी क्या कहते हैं, अगर तुम्हें ये देखना है तो तुम जाके देख सकते हो, उसका नाम है गर्ल मीट्स वर्ल्ड, और बहुत अच्छा शो है, आई थिंक सो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विथ मी गाइज। और वो जो स्टार्टिंग के 1 घंटा स्टार्टिंग का 1 घंटा जो एक्चुअली पॉडकास्ट के लिए देना था, वो 1 घंटा सिर्फ टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करने में चले गए। बट थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय विथ मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज। बहुत मजा आया मुझे, और होपफुली ऑडियंस को भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Arshad, I हाँ बोल बोल बोल। feel that तेरे को जॉनर का अच्छा लगा था ना, मतलब आपको हाँ हाँ एब्सोल्युटली। जॉनर का अच्छा लगा था ना, तो हाँ हाँ। मैं एक मलयालम मूवी बोलता, ठीक है, आप देखना, नेटफ्लिक्स पे ही है। अच्छा, इट्स नॉन लीनियर, ओके, बट उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस है, you'll actually love it. देयर आर चांसेस आई माइट It's हैव called वॉच्ड इट ऑलरेडी, Tallumala. सो स्टिल। It's called Tallumala, okay. थंडरमल, आई हैव हर्ड इट, या आई हैव हर्ड इट। Tall- ये लिख के भेज, तो तो इंस्टा पे लिख के भेज। उसमें हाँ, You मैं give me ऐसे those three लिंक्स songs. भेजता हूँ, हाँ हाँ कहता हाँ. हूँ ऐसे। You give me those 3 हाँ, OSTs and और this movie. I will watch it. नो वन मोर इज देयर, जो गॉडफादर का लाइक मलयालम वर्जन, अच्छा अच्छा। गॉडफादर देखा है? आई थिंक हाँ मैंने हाँ सुना, देखा आई थिंक देखा है। मैंने सुना। गॉडफादर का एक इंडियन ट्विस्ट में, वो भी भेजता हूँ। Done done done. I will watch it. आई थिंक इट्स देयर इन हॉटस्टार, मैं भेजता हूँ। Done done. Absolutely ऐसा absolutely. इंट्रोड्यूस करो So अच्छे मूवीज। अच्छे suggestions आ गए तुम्हारे पास मॉलीवुड के। और मेरा ना फेवरेट एक्टर बोलता हूँ तो विजय सेतुपति काफी पसंद है मुझे, साउथ में। वो तो, वो हमारे अभी एक्सपर्ट है नहीं अभी। भाई मुझे बहुत सही पसंद है उसके, जो भी मतलब Suggest- जो भी काम देखता हूँ विजय सेतुपति, आई एम अ बिग फैन। आई विल सजेस्ट अ मूवी, वॉच सुपर डिलक्स। सुपर डिलक्स, एक्चुअली सुपर डिलक्स में विजय सेतुपति का तो फिजिकल रोल है ना। मैं एक मूवी सजेस्ट करता हूँ जिसमें विजय सेतुपति है ही नहीं, he's just narrating the story, okay, ओके but the story itself is so good. It's called Kadisila Biryani. It's in Netflix only. इसमें विजय सेतुपति का कोई फिजिकल रोल नहीं है, he's just narrating the story, but even with just narration, yeah, the voice fluctuation, like how the story progresses, it's so good. ऐसा स्टोरी कभी देखा ही नहीं है, ऐसा अलग एकदम
क्या मैं बोलने नहीं जा रहा, तुम लोग लाइक नेटफ्लिक्स पे मेनी जाके पीपल देख से लेना। लाइक मलयाल, अगर तुमको असली कंटेंट चाहिए ना, लाइक कॉमर्शियल मूवी टाइप का कंटेंट नहीं, लाइक असली स्टोरी मतलब कंटेंट, वो मलयालम सिनेमा सबसे अच्छा निकलता है आउट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। सबसे अच्छा कंटेंट बेस्ड सिनेमा तो मुझे पर्सनली नॉट लगा कि जस्ट मलयालम से ही मूवीज, निकलता इवन है। वेब सीरीज, इवन जो यूट्यूब में वेब सीरीज इतने सारे हैं, जैसे राइट। कि एक वेब सीरीज है मतलब करेक्ट करके, वो लोग कॉमेडी हॉरर सबका बनाते हैं, सबका। लाइक वो जो स्केचेस आते हैं ना फिल्टर कॉपी के, हाँ हाँ हाँ, वैसा वैसा पहले वो लोग ने उससे स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन अभी वो लोग लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज बना रहे हैं, अच्छा। विच आई रियली लाइक, क्योंकि एक ऐसा सीरीज है +2 करके, मतलब 12th ग्रेड का, एंड दैट इज सो गुड, लाइक मैं रिलेट करता हूँ, ठीक है। एंड उनका ऐसा अलग अलग जॉनर का आता रहता है, इट्स सो गुड। वेब सीरीज भी अच्छे, मूवीज भी अच्छे, कुछ कुछ है मतलब, नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट, कुछ कुछ अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि ट्रू हाँ बहुत ज्यादा हो गया, ट्रू। लेकिन आई थिंक सो एवरीवन शुड डिस्कवर बॉलीवुड राइट नाउ, एक एक करके। Like, I mean, the best बॉलीवुड example of Mollywood is the story of Drishyam 2, man. I didn't expect that Drishyam 2 will top Drishyam 1. But my god, what a story, man. I consider Parasite level का story, ठीक है? Like, I watched Drishyam 2 just after I watched Parasite, the Korean movie, which won the Oscars, actually. So, like, बहुत ही टॉप लेवल क्वालिटी का, लाइक उतना टेक्निकली अच्छा नहीं होगा, लाइक सिनेमाटोग्राफी थोड़ा डल होगा, थोड़ा एडिटिंग चॉपी होगा, लेकिन द कलर कंटेंट, द ग्रेडिंग स्क्रीन बहुत प्ले, ऑफ द है। डायरेक्शन, माय गॉड। थोड़ा पैसा भर जाए ना बस बॉलीवुड की मूवीज में, मतलब अलग लेवल पे चली जाएगी इंडियन मूवीज। नहीं, अभी जो बजट थे ना वही ठीक है, वरना पैसा ज्यादा रहेगा ना तो बॉलीवुड जैसा हो जाएगा हमारा हालत। आई तो स्टिल थिंक दैट, अभी नहीं मुझे लगता है कि मतलब स्टोरीज है ये बॉलीवुड के पास, बॉलीवुड के पास स्टोरीज है जो शायद बाकी लोगों के पास नहीं है। तो मतलब बॉलीवुड का अभी आई थिंक सो बजट जो है बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि बजट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा भी है कि नए मतलब नए लोगों को चांस देना चाहिए, और फिर नए फेसेस उनको और टाइम स्पेंड करना चाहिए इसमें। ट्रू ट्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर सजेशंस भाई, बहुत मजा आया तुम सुन मेरे सुन को सुन, एक पे मिनट लाए। एक मिनट सुन। तू भी आया, तू भी हो। मैं दो तूने बार खत्म करने का सोचा है, रुक जा क्या रुक जा खत्म नहीं रुक जा। करने दे रहे ये लोग, खत्म नहीं करने दे रहे। उधर से रूहान की मम्मी थीम मुझे में आके इसको बोली कि बंद मुझे कर बीच अभी। में याद है। अभी मैं ये सोचा हूँ लास्ट भाई है। छोड़ना तूने पड़ेगा इनको, पूछा था खत्म करना पड़ेगा। हाँ बोल बोल। तूने तूने पूछा था कि ऐसी ऐसा कौन सा एनिमे है जो क्या कहते हैं, जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन क्या हाँ कहते राइट हैं, राइट राइट। लेकिन तुम्हें सरप्राइज किया। हाँ हाँ। मैंने उसका आंसर नहीं देगा अभी। तो देना, किसने मना किया? तूने, अरे तो तेरे इसीलिए को तो, मैंने अरे तो पूछा, तेरे को मैंने पूछा था, तू कुछ तो अलग ही आंसर दिया। नहीं नहीं तूने नहीं तो पूछा। तूने दिया ही नहीं। हाँ वही तो। दे दो अभी। मैं फुटेज फिर से बजाऊंगा पीछे। मैंने पहले भी हाँ देख, मैंने मैंने पहले भी क्या कहते हैं, मैंने पहले भी इस एनिमे का नाम सुना था लेकिन मैंने देखा नहीं था। उसका नाम है पैरासाइट द मैक्सिम। हाँ 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 सुना है। आई थिंक मैंने कुछ पता नहीं, मुझे लगा था कि ऐसी कुछ तो एनिमे होगा। आई थिंक मैंने नेटफ्लिक्स पे पहली बार मेरे सजेशंस में आया था, राइट। लेकिन मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। और अभी थोड़े दिन पहले जब मुझे टाइम मिला तो मैंने ऐसा धीरे धीरे वो देख लिया। सिर्फ एक ही सीजन है, आई थिंक 24 या 26 एपिसोड्स है, लेकिन 20 इट्स से ज्यादा है तो लेकिन शायद। लेकिन अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, वेल थॉट आउट है, एक्शन है, क्या कहता है वो, एक मतलब थ्रिलिंग स्टोरी है, अच्छी स्टोरी चलो वो भी तो देख अभी लेना। खत्म कर सकते हैं। है। अभी अभी खत्म खत्म कर कर सकते सकते हैं। हैं। किसी को कुछ फाइनल थॉट्स देना है तो वो भी दे सकते हो, खत्म करो। कुछ फाइनल थॉट्स देना है। नहीं, मैं ना अभी कमेंट बॉक्स में सब लिस्ट दे दूंगा जो मूवीज देखने के। हाँ बस बस बस, कमेंट सेक्शन देख मैं भी लेना। कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कमेंट सेक्शन देख लेना, ये दोनों एक्सपर्ट है, सब दे देंगे। और अगर मेरे दिमाग में कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज जाएंगे तो मैं दे दूंगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, 200 के ऊपर जाना है। ये 6th एपिसोड चल रहा है तो और 2 एपिसोड ही मैक्स आएंगे। तो आई होप ये पूरा सीरीज खत्म होते 5th में होते 200 सब्सक्राइबर हो जाए। And thanks for watching. I hope you liked our guests. I hope you liked listening to our conversation. And take care. Peace. Bye bye bolo. Bye bolo. हाँ bye bolo. बाय बाय। Bye bye.